मसीह की जय। आज मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोग के बीच में आकर। और पास्टर एडविन, थैंक यू जो इंट्रोडक्शन दिया आपने। जैसे पास्टर एडविन ने कहा कि मैं आया था थर्सडे को यहाँ पर पास्टर रेजिनल कुमार का फ्यूनरल में भाग लेने के लिए। और पास्टर रेजिनल और मेरा मुलाकात यहाँ पर हुआ था 1988 में इस कलीसिया में। और आज वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर हम सबको जोड़ता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर पादरी साहब के लिए, पास्टर फिलिप माधवन, जो परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा है, बचा कर रखा है, लंबा उम्र दिया है। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और कलीसिया से ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि हर एक समय अपने जो आत्मिक पिता है उसको आदर करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष देता है। और ये बहुत ही ख़ास बात है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग आजकल ये बात को नहीं समझते हैं। और जितने लोग समझ गए हैं ये बात को, हम बाइबल से देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर के लोगों को, प्रॉफिट्स को, प्रीस्ट को आदर दिया है, परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत ही आशीष लेकर आया है। और अपने परिवार की तरफ से हम ग्रीटिंग्स को लेकर आते हैं। मेरा जो वाइफ है मोरेन मधु यहाँ पर बड़ी हुई थी। और मेरा सेल्वेशन, मैं भी यहाँ प्रभु को जाना यहाँ पर इस कलीसिया में किनोए में रहता था, वेला ड्राइव में, बहुत दूर नहीं। और यहाँ पर से हमारा जैसे पास्टर एडविन ने कहा कि यहीं से हमारा शुरुआत हुआ था मिनिस्ट्री का। पास्टर फिलिप के नीचे उनके गाइडेंस के द्वारा बाइबल कॉलेज किया, फिर मिनिस्ट्री में फुल टाइम मिनिस्ट्री में था 1992 में। 91 में ग्रेजुएट होकर 92 में फुल टाइम था। 92 में हमारा शादी हुआ यहाँ पर। फिर 93 में हम चले गए यहाँ से सिडनी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, उनके ब्लेसिंग के द्वारा 3 चर्च हम लोग प्लांट किया वहाँ पर। और तीनों चर्च आज भी चलता है अच्छा से। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से हमें इस्तेमाल किया है। मेरे साथ में आए उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस को हम देखेंगे आज। और जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूं वो है परमेश्वर के लिए बलवान बनना, बिकमिंग माइटी फॉर गॉड, बिकमिंग माइटी फॉर गॉड। हम में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए मजबूत बनना चाहते हैं? हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग हैं। प्रेज गॉड। बाइबल कहता है, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखते हैं, बाइबल कहता है जेनेसिस चैप्टर 32, उत्पत्ति के पुस्तक 32 को हम देखते हैं। बाइबल कहता है वर्स 22 से लेकर आगे, and he arose that night and took his wife and his servants and his 11 sons. और verse 23 कहते हैं, then he took them, sent them over the brook and sent over what he had. verse 24 में कहता है, then Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of day. And when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day
breaks, but he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. And Jacob asked him, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for he said, I have seen God face to face, and my life is preserved. हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए और खास रूप से तुम्हारे वचन के लिए। पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तुम्हारा वचन में हम जाए, तुम्हारे पवित्र आत्मा का अगुवाई इस वचन पर रहे। होने दे परमेश्वर कि हम हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने हृदय मन को खोले और तू पवित्र आत्मा हमारे हृदय और मन से बातचीत कर। धन्यवाद, तुम्हारा ही महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। यहां पर हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, एक समय था जब बाइबल कहता है कि याकूब, जेकब, जो ईसो का बेटा था, अपना परिवार लेकर और एक देश को जाता था, एक जगह को जाता था। और जब वहां पर जा रहा था, बाइबल कहता है कि उसका भाई जिसके साथ में ये धोखा दिया था बहुत साल पहले, वो आ रहा था। और जब ये उसका भाई आ रहा था तो ये डर के मारे बहुत डर गया कि हमारा भाई जिसको मैं धोखा दिया था वो आ रहा है और हमारा जीवन अब खत्म हो जाएगा। बाइबल कहता है कि जब याकूब ये बात को ध्यान दिया, उसके दिमाग में ये बात आया, तो अपने पूरा परिवार को लेकर और आगे भेज दिया। और बाइबल कहता है जब ये डर गया था, घबरा गया था कि क्या मैं करे अपने जीवन में, उस सबको आगे भेज कर, वर्स 24 में कहता है, और याकूब अकेले रह गया। Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of the day. आज मैं 4 खास बात के विषय में बात करूंगा जो हमारे जीवन से ताल्लुकात रखता है, जो हमें परमेश्वर के लिए बलवान बनाएगा, परमेश्वर के लिए महान बनाएगा, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, आमीन। बाइबल कहता है कि याकूब ने अकेले रह गया। वर्स 24, सबसे पहला बात और सबसे पहला नियम जो परमेश्वर के लिए अगर हम बलवान बनना चाहते हैं, बाइबल कहता है वर्स 24 में, then Jacob was left alone। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बात वो है कि यदि हम परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो सबसे पहला नियम वो है वर्स 24 में कि हम परमेश्वर के साथ में अकेले रहे। Alone with God, spending time alone with God, परमेश्वर के साथ में अकेले, उसका मतलब क्या है? वो है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। यदि हम परमेश्वर के राज में कुछ करना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, अकेलापन परमेश्वर के साथ में बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, दुख मुसीबत से होकर गुजरते हैं और इस प्रॉब्लम से आप कुछ हल नहीं पा सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं पा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि हम परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताए। हम में से कितने लोग हैं जो हम टेलीविजन देखते हैं, हम अपना प्रोग्राम देखते हैं, हम अपने मूवीज को देखते हैं, समय बिताते हैं, रेडियो सुनते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं लोग के साथ में बैठते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, फेसबुक में जाते हैं और बाकी सब जगह को हम जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हम ज्यादा समय
परमेश्वर के साथ में बितलाते स्पेंड करते हैं। कितने में से हम लोग हैं जो अकेले परमेश्वर के साथ में ज्यादा समय बिताते हैं? अगर आप ठीक तरह से सोचे, ये हफ्ता जो चला गया है कभी वापस लौट कर नहीं आएगा हमारे जीवन में। 128 hours that has gone into eternity, never to come back. चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा हमारे जीवन में। हम में से कितने लोग हैं जो अकेले समय बिताए परमेश्वर के साथ में? 1 घंटा, 1 दिन, 128 hours में कितना समय हम बिताए परमेश्वर के साथ में? इसीलिए प्यारे दोस्तों, बहुत से हम क्रिश्चियन लोग अपने जीवन में हम सफल नहीं हो पाते। शैतान हमें दबाता है, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, शैतान ऐसे मुसीबत लेके आता है, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस लेकर आता है, लेकिन हम अपने जीवन में विजय नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले समय परमेश्वर के साथ में नहीं बिताते। प्यारे दोस्तों, बाइबल कहता है कि जब याकूब के जीवन में एक बहुत ही डर का समय आया कि उनका भाई जो उनको अब खत्म कर देगा, मार देगा, उनके जीवन को ले लेगा, उनके परिवार को मार देगा और उनका जितना धन संपत्ति सब वो ले लेगा। ईसो उसका भाई जिसके साथ में वो धोखा दिया, एक बात समझ गया याकूब, और वो था कि हम अकेले समय बिताए। पहला नियम, यदि हम अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना बहुत ही जरूरी है। कल मैंने जब पास्टर रेजिनल के फ्यूनरल में प्रचार किया तो ये एक बात बताया कि हमारा सबका मिनिस्ट्री जब यहाँ किनोया पुराना बिल्डिंग में शुरू हुआ था तो एक चीज हम लोग करते थे उन दिनों में, और वो था 5 बजे सुबह उठकर आना इस चर्च में और यहाँ पर हम प्रार्थना करते थे। उस समय उन दिनों में पास्टर रेजिनल भी आता था। एक पैर उनका उसमें पोलियो था लेकिन ब्रेस पहनता था। आप जितने लोग जानते वो लंगड़ा कर थोड़ा चलता था, लेकिन वो सुबह उठकर और आता था इस कलीसिया में। हम सब लोग, मैं पैदल आता था, हमारे घर वहां पर बिलाव ड्राइव बिफोर टीवी रोड, लेफ्ट में टीवी रोड से पहले डबल स्टोरी घर है, वहां पर मंदिर था, वो मेरा घर था। और जब 4 बजे सुबह उठकर 4:30 निकलता था वहां से, पैट्रिक को जगाता था, फिर वहां से हम दोनों आते थे यहाँ पर पैदल चलकर, गाड़ी नहीं था हमारे पास, और प्रार्थना करते थे। यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमारे जीवन में तू सफल दे, हमारे जीवन को तू बदल दे, हमको इस्तेमाल कर तुम्हारे राज के लिए। और इसी प्रार्थना के द्वारा हम साल ब साल प्रार्थना करते थे। यहाँ पर इस कलीसिया में पास्टर फिलिप भी आता था और साथ में मिलकर जब हम प्रार्थना करते थे, इस कलीसिया से कितने लोग आज परमेश्वर के लिए इस देश में, फिजी में, विदेश में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, पास्टर्स लोग हैं, क्योंकि हमारा शुरुआत प्रार्थना के साथ हुआ था। स्पेंडिंग टाइम अलोन विद गॉड इन प्रेयर बहुत ही जरूरी है प्यारे दोस्तों। और मेरा माँ यहाँ पर जब मैं सहीब हुआ था, मेरा पिताजी पंडित था, मैं पंडित का बेटा था, मंदिर था हमारा वहाँ पर। और जब सहीब हुआ था तो हमारा माँ जो थी वो सहीब नहीं हुई थी, लेकिन पास्टर फिलिप ने एक बात कहा कि एवरी मॉर्निंग प्रार्थना करो, एवरी नाइट को, हर एक रात को प्रार्थना करो। तो मैं सुबह उठकर घुटना टेकता था खाट के पास, 1 आवर प्रार्थना करता था, रात को प्रार्थना करता था कि मेरा माँ को बचा ले। हमारे पास कितने लोग यहाँ पर है जिनका परिवार लोग आज बचे नहीं हैं,
They are still in darkness. अंधकार में आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। कैसे हम उनको बचाएंगे? कैसे हम उनको बचाएंगे? चाहे आप कितना भी उनको बताए, जो बीज बोया है, लेकिन उस बीज को बोने के बाद में हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। और इसी तरह से मैं अपने माँ के लिए प्रार्थना करता था 2 साल तक, बराबर प्रार्थना करते करते, लेकिन एक दिन वो कलीसिया आई और वो बच गए। उसके बाद में मेरा पिताजी, पूरा परिवार सेव हुआ, हम लोग क्रिश्चियन हो गए, मंदिर बंद कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये प्रार्थना का ताकत है। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम से होकर जाते हैं, गुजरते हैं, एक नंबर 1 प्रिंसिपल याद रखना, वो है परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना बहुत ही जरूरी है। याकूब अकेले था क्योंकि वो समझ गया था उनका धन संपत्ति कोई फायदा नहीं है, उनका परिवार उनको बचा नहीं सकते, उनका जो लोग थे कोई नहीं अब बचा सकता, क्योंकि उनका भाई उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, अब उनको खत्म कर देंगे, कौन बचाएगा हमें? परमेश्वर। नंबर 1 प्रिंसिपल, अकेले समय बिताना परमेश्वर के साथ में बहुत ही जरूरी है। और फिर बाइबल कहता है, जब वो देखा कि उनके ऊपर प्रबल नहीं पाया, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. दूसरा बात, अगर परमेश्वर के लिए बलवान होना चाहते हैं, एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे और आपके जीवन में उत्साहित आए एंड ब्रेक थ्रू आए आपके जीवन में, नंबर 1 प्रिंसिपल क्या था? अकेलेपन परमेश्वर के साथ में। नंबर 2 is brokenness before God. आप जानते हैं जो घमंडी लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है। बाइबल कहता है कि प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। जो घमंड करते हैं कि मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं, वो अपने जीवन में कभी नहीं सफल पाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर को हम भूल जाते, परमेश्वर को बगल कर देते हैं और सब ध्यान अपने ऊपर ले लेते हैं और सब बात अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे जीवन में कभी सफल नहीं आएगा। बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति उनके साथ में जब अकेले था, he wrestled with him, और जब देखा कि उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ, उसका जो हिप का सॉकेट था उसको छुआ और जेकब उस दिन से लंगड़ाने लगा। क्योंकि हर एक समय याकूब अपने जीवन में जो कुछ भी करता था वो भागता था। कहां से भागता था? अपने भाई से भागा, अपने पिता से भागा, अपने फादर इन लॉ से भागा और सब कुछ अपने दिमाग से करता था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जब तक यहां नहीं आया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनका हिप का सॉकेट, हिप को छुआ और उसका हिप का सॉकेट वाज आउट ऑफ जॉइंट। टूटापन परमेश्वर के साथ में। नंबर 2 प्रिंसिपल, अगर अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, ब्रोकननेस बिफोर गॉड, एक धीरज का आत्मा, एक टूटा हुआ दिल का आत्मा, एक ह्यूमिलिटी से परमेश्वर के सामने कि प्रभु तुम्हारे बिना हम अपने जीवन में कभी नहीं सफल पाएंगे। हे परमेश्वर, तुम्हारे ऊपर पूरा मैं भरोसा करता हूं। अपना मन का भरोसा बाइबल कहता मत करे,
लेकिन परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखे, एक टूटा हुआ दिल और हृदय को हर एक समय रखे, लेकिन घमंड को एक भी इंच अपने जीवन में ना आने दे। आमीन। प्रिंसिपल नंबर 1, अगर अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना। नंबर 2, ब्रोकननेस, टूटा हुआ जीवन, मतलब कि धीरज, ब्रोकननेस बिफोर गॉड बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 प्रिंसिपल, बाइबल कहता है कि in verse 26 में, and when he said, let me go for the day breaks, but he said, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. बाइबल कहता है यहां पर रात भर परमेश्वर ने उनका स्वर्गदूत याकूब के साथ में रसल करता था, और जब देखा कि उसके ऊपर प्रबल नहीं पाया और कहने लगा कि अब स्वर्गदूत ने कहा कि सुबह हुआ है, मुझे जाने दो, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। I will not let you go। उनको पकड़ लिया और कहा कि नहीं, आज मुझे आशीष चाहिए, अगर मुझे आशीष नहीं दोगे, unless you bless, I will not let you go unless you bless me। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। प्रिंसिपल नंबर 3, प्यारे दोस्तों, अगर परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हो, अकेलेपन परमेश्वर के साथ में। नंबर 2, टूटा हुआ हृदय, ब्रोकननेस बिफोर गॉड। नंबर 3 इज डिटर्मिनेशन। कई एक बार हम हिम्मत हार जाते हैं, मतलब कि वी गिव अप वेरी क्विकली, बहुत जल्द हम हिम्मत हार जाते हैं। यहां पर बाइबल कहता है कि रात भर उनके साथ में he wrestled with him, मल्ल युद्ध किया, हिंदी में कहता है। और जब सुबह हुआ, वो बोलता मुझे जाने दो। याकूब उनको पकड़ लिया, जो कुछ भी एनर्जी था उनको पकड़ कर कहने लगा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दोगे। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लिए अगर बलवान बनना चाहते हो तो आप हिम्मत ना हारे, डिटरमिन रहे, दृढ़ बांधे, हिम्मत नहीं हारे, नेवर गिव अप, बिकॉज गॉड इज गोना कम थ्रू। हिम्मत कभी नहीं हारे, क्योंकि परमेश्वर आएगा। चाहे आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला अभी तक, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि परमेश्वर आएगा, आएगा, आएगा। एक समय था हमारे कलीसिया में, वहां पर सिडनी में 1993 से मैं वहां पर मिनिस्ट्री करता हूं। जब से मैं गया था, फर्स्ट में एक गोरा चर्च में मैं असिस्टेंट पास्टर था। उसके बाद में 1996 में एक कलीसिया को प्लान किया, 5 लोग थे, और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि तुमको एक पास्टर का काम करना है। तो जब हम लोग शुरुआत किए तो 5 लोग थे, और करते 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 हिम्मत नहीं हारे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और आगे बढ़ते थे। आज हमारे पास में खुद का बिल्डिंग है। वहाँ पर सिडनी में बहन आई थी हमारे चर्च में अभी हाल में, और खुद का अपना बिल्डिंग है। लेकिन एक समय आया था जबकि हमारे कलीसिया का फाइनेंस कम हो गया था, एकदम वेरी लो। और मैं एक फुल टाइम पास्टर हूँ, ये साल मेरा 19 ईयर्स हो जाएगा फुल टाइम वहाँ पर सिडनी में। और जब हमारा फाइनेंस कम हो गया था, तब हमारा जो एक लेडी चर्च में काम करती है, जैसे यहाँ पर सिस्टर अंजिला है, वहाँ पर एक लेडी है, तो उसने मुझे आकर कहा कि हमारा फाइनेंस कम हो गया, अब हम क्या करें।
तो मैंने कहा कि देखो उसने मुझे बोला कि क्यों नहीं हम बैंक से कुछ और लोन ले ले। और भाई नवीन का बेटी वहाँ हमारे कलिसिया में है, जॉसलिन, आज उनका बर्थडे है, कल नहीं आपका? ओह प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे। सो वहाँ पर जब इसने मुझे इसे बताया कि हमारा फाइनेंस खत्म हो गया, तब और बैंक से हम लोन ले, मैंने कहा नहीं, मुझे प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, जाकर अपने कलीसिया में, चर्च में, वहाँ पर परमेश्वर के साथ में घुटना टेक कर और प्रार्थना करने लगा। एक दिन पूरा सुबह से शाम तक 9 to 5। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर प्रार्थना किया। थर्ड डे, फोर्थ डे मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं दृढ़ बांध लिया हूं कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दोगे। और मैं प्रार्थना करते रहा कि परमेश्वर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा जब तक तू ना आओगे यहां पर और मुझे जवाब ना दोगे। चौथा दिन, फोर्थ डे, एक लेडी ने हमारे चर्च के सामने एक बोर्ड है, वहां पर नंबर देखकर और फोन किया। बर्मा का एक लेडी, बर्मीज, उसने फोन किया और कहा कि मैं पास्टर से मिलना चाहता हूं। और आकर मुझे मिली और मुझे ऑफिस में एक एनवलप दी। कहती है कि 4 दिन से मैं यहाँ पर आपका कलीसिया के सामने से ड्राइव करके जाता हूँ, मैं आगे रहता हूँ। और पहला 4 days ago परमेश्वर का आत्मा, क्रिश्चियन लेडी थी, आत्मा ने मुझे कहा कि इस कलीसिया में तुम्हें एक बीज बोना जरूरी है। तो उसने कहा कि मैं कलीसिया को नहीं जानता हूँ, कैसा कलीसिया है, कौन है यहाँ पर। एंड 4 दिन उसने परमेश्वर का आवाज को नकारती थी। लेकिन चौथा दिन, फोर्थ डे, परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तू इस कलीसिया को नहीं जाओगे और इनको ब्लेस नहीं करोगे फाइनेंशियली, जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी है, बहुत रिच लेडी थी, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी, सब मैं ले लूंगा, एंड यू लूज ऑल द प्रॉपर्टीज। तो उसने मुझे एक एनवलप दी, बोले परमेश्वर ने कहा कि जो प्रॉपर्टी में बेचा उनका कुछ जो उसमें प्रॉफिट था, मैं आपको ब्लेस करता हूं। मैंने कहा कि कितना है यहाँ पर? She said $13,000. Amen. Praise the Lord. $13,000 मेरा हाथ में ला कर दी। और ये मुझे नहीं जानती, मैं उसको कभी नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति के पास में गया, एक परमेश्वर के पास में गया जो हमारा प्रार्थना को जवाब देता है। तो आज मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं हारे। यदि परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहते, हिम्मत नहीं हारे। परमेश्वर ने कहा मुझसे उस दिन, मैं वापस लौट कर गया अपने चर्च में और परमेश्वर के सामने रोने लगा कि प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा कि आज से मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा करते रहो, अपना मन पर भरोसा मत करना, और आज से मैं तुम्हें कभी ये जगह पर नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हारा फाइनेंस को ग्रो करूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत मिशंस में देते हैं और हेल्प करते हैं। मैं कभी तुम्हें इस जगह पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि तू जानते, ये तुम्हारे लिए एक टेस्टमनी है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। आज हम सब लोग प्यारे दोस्तों एक जिंदा परमेश्वर का सेवा करते हैं। और आखिरी में प्रिंसिपल नंबर 4, चौथा चीज, अगर हम परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना। नंबर 2, टूटा हुआ दिल, ब्रोकननेस, नो प्राइड। नंबर 3, हिम्मत नहीं हारना लेकिन भरोसा करते रहना और परमेश्वर को पकड़ लेना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। और प्रिंसिपल नंबर 4, आखिरी प्रिंसिपल, वर्स 27 में कहता है, so he said to him, what is your name? And he said,
Jacob. Principle number 4, honesty before God. ईमानदारी परमेश्वर के साथ में. यहां पर क्यों परमेश्वर याकूब से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? परमेश्वर सब कुछ जानता है, उनका स्वर्गदूत सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्यों पूछा उसका नाम? क्योंकि बहुत साल पहले 20 years back उसका बूढ़ा बाप ने, आइजक ने पूछा कि कौन है, क्योंकि उसका फादर का आंख में थोड़ा ब्लाइंडनेस आ गया था और अपने जब टेंट में था, याकूब ने गया, जेकब ने गया अपने पिता के पास और झूठ बोला अपने फादर से. उसका बाप ने कहा कि कौन है, क्या ये मेरा पहला बेटा है ईसो? याकूब ने, जेकब ने कहा कि मैं तुम्हारा पहला बेटा ईसो हूं. तो बोलता है आओ मेरे पास, आओ मैं तुम्हें छूंगा. याकूब ने क्या किया, एक भेड़ा को मार कर उसके चमड़ा अपने हाथों में लगाया. इसके ईसो भाई उसका जो था वो वेरी हेयरी था, जेकब नहीं था, और उसने उसको छुआ. अपना फादर, अपने बाप को, पिता को पागल बनाया, झूठ बोला और भाग गया ब्लेसिंग्स लेकर. ब्लेसिंग्स जो पहला बेटा को मिलना था, बर्थ राइट जिसका था, भाग गया. 20 साल बाद यही सवाल परमेश्वर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? अब की बार वो झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहा मेरा नाम याकूब है. प्रिंसिपल नंबर 4, ईमानदारी. क्योंकि बाइबल कहता है वर्स 28 में कि and he said to him your name shall no longer be called Jacob but Israel. जब उसने ये 4 चीज किया, आखिरी में ईमानदारी से अपना नाम को बताया, परमेश्वर ने क्या किया, उसका नाम को बदल दिया और कहता है कि your name shall no longer be called Jacob but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. परमेश्वर ने उनका नाम उस दिन से बदल दिया. कितने लोग जानते हैं कि आज एक देश है, उसका नाम इजराइल है? जानते हैं? यहां से शुरू हुआ, यहां से याकूब का नाम बदलकर इजराइल हो गया. उसका 12 बेटे थे और 12 बेटे से 70 हो गए जब इजिप्ट में गए. इजिप्ट में 430 years बाद में जब बंदगी में थे, वहां से निकले, they became 2 million, multiply हो गए और प्रॉमिस लैंड में गए और वहां से होते होते they are today a nation called Israel. क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था. He realized कि परमेश्वर के साथ में झूठ नहीं बोल सकता है. प्यारे दोस्तों, जैसे मैं खत्म करता हूं ये वचन को, आज मैं आप सब लोग से यही बतलाना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं. आप यदि आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बलवान बनना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करे, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आए, आपके फैमिली में, फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके बच्चों के जीवन में उन्नति आए, ब्रेक थ्रू आए, परमेश्वर के साथ में नंबर 1 अकेले समय बिताना बहुत ही जरूरी है. नंबर 2 परमेश्वर के साथ में घमंड ना करे, लेकिन अपने जीवन में एक टूटा दिल जीवन और भरोसा करते रहे परमेश्वर के ऊपर. नंबर 3 इज दृढ़ बांधे रहे, डिटरमिन रहे और हिम्मत नहीं हारे. और आखिरी में ईमानदारी.